सो हेलो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, फाइनली दोस्तों आप लोग का रिजल्ट तो आ चुका है। लेकिन अभी आप 10th स्टैंडर्ड से 11th स्टैंडर्ड में जाने की तैयारी कर रहे होंगे। तो अगर आप भी ये सोच रहे हो कि 11th स्टैंडर्ड का एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, ऑफलाइन करना है, ऑनलाइन क्या करना है, तो ये सारा जो डाउट है ना इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर करूंगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसका कंटिन्यूसली मुझे मैसेज आ रहा था कि सर क्या प्रोसेस होता है, कैसे हमें करना है, आगे क्या हम लोग करें। ये सारा चीज़ इस वीडियो में कवर करेंगे और वेबसाइट पे भी विजिट करके देखेंगे कि क्या चल रहा है 11th का एडमिशन का। तो सबसे पहले तो यार वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन जिन भी 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के अच्छे खासे मार्क्स आए हैं, सभी को मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन। जिसके अगर कम आए हैं, उम्मीद से कम आए हैं, तो यार बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, आगे बहुत सारे मौके मिलेंगे, उसको हम लोग को मजबूत करना है। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर फ्रॉम माई साइड। और आपके राहुल सर ना आपके लिए ऐसे ही दिन रात एक करके काम करते रहेंगे और आपको सपोर्ट करते रहेंगे, बिल्कुल चिंता मत करो। बाकी कोई पर्सनल चीज़ में पूछना है तो मेरा इंस्टाग्राम है, पिछले 2-3 दिन से बहुत एक्टिव हूँ, सबको रिप्लाई कर रहा हूँ। इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर से फॉलो कर लेना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, नॉर्मल तौर पे आप जरूर से हमें ये भी बता सकते हो कि आपके 10th स्टैंडर्ड में कितने आपको परसेंटेज मिले। जस्ट एक दिन पहले रिजल्ट आया है। और आप कौन सा स्ट्रीम चूज करने वाले हो, अगर आप चाहो तो फटाफट से हमें कमेंट करके बता सकते हो योर नेम, योर परसेंटेज एंड विच स्ट्रीम डू यू वांट टू परस्यू। साइंस लेना चाहते हो, कॉमर्स लेना चाहते हो या फिर आर्ट्स लेना चाहते हो। अब बात कर लेते थोड़ा 11th स्टैंडर्ड के एडमिशन प्रोसेस की। तो सबसे पहले देखो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ पिछले 2 साल से, मतलब ये हमारा दूसरा साल है, अब देखोगे तो 11th स्टैंडर्ड का जो प्रोसेस है एडमिशन का, वो कर दिया गया है टोटली ऑनलाइन। यानी कि अगर आप 5 साल पहले, 10 साल पहले, या फिर हम जब 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन लेने का सोचते थे तो उस टाइम पे सिनेरियो क्या होता था कि जैसे 10वीं का रिजल्ट आ जाता था, ठीक है, उसके बाद कॉलेजेस जो होते थे, जूनियर कॉलेज जिसको हम लोग बोलते हैं, फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज जिसको बोला जाता है FYJC, याद रखना, फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज बोला जाता है, ठीक है ना, FYJC, ठीक है ना। तो ये जो कॉलेजेस होते थे आपके शहर में या फिर कहीं पे भी, वो एक ऑफलाइन फॉर्म निकालते थे। ठीक है, हम जाते थे एज ए स्टूडेंट, अगर मैं 10वीं का स्टूडेंट था, मेरा मेरा रिजल्ट आ गया, तो मैं जाऊंगा जिस भी कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना होता था, मैं उस कॉलेज में जाऊंगा, उसका ऑफलाइन फॉर्म लेकर आऊंगा। उस फॉर्म में सब डिटेल्स, परसेंटेज, बाकी सब चीज भरना होता था, एक फोटोग्राफ चिपकाना होता था, एंड अलॉन्ग विद द फीस, वो जो भी फॉर्म का फीस रहता था वो सबमिट करना होता था उस कॉलेज में जिसमें आपको एडमिशन लेना होता था। फिर वो लोग वो फॉर्म को देखते थे, सब ऑफलाइन प्रोसेस था, ठीक है ना। पूरा फॉर्म देखेंगे, मेरिट के हिसाब से देखेंगे कि हाँ 75% के ऊपर है तो इस साइंस स्ट्रीम में मिल सकता है, उसके नीचे है तो कॉमर्स स्ट्रीम में, ऐसा ऐसा चलता था। तो एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता था, ऑफलाइन तौर पे टाइम भी लग जाता था। लेकिन पिछले साल से क्या कर दिया गया है, पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया गया है। 10th स्टैंडर्ड से जो बच्चा 11th स्टैंडर्ड में जाता है, वो महा FYJC जो एक पोर्टल, एक वेबसाइट है, उसके थ्रू, यानी पूरा का पूरा ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू गुजरता है। पिछले साल पहली बार था तो काफी समय लग गया। मैं आपको मजे की बात बताता हूं कि पिछले साल जो 11th स्टैंडर्ड के कॉलेजेस शुरू हुए थे ना पढ़ाई करने के लिए, शुरू जब आप 10th से 11th में जा रहे थे, तो 11th की जो शुरुआत हुई थी वो अगस्त के महीने में हुई थी, तो इतना लेट हो गया था। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए इस साल थोड़ा जल्दी सब कुछ प्रोसेस शुरू कर दिया। और आपको पता ही है कि लगभग 10 अप्रैल के आसपास से ही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया था। मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया था, काफी लोग ने देखा, ठीक है, 20-25 हजार लोग ने ऑलरेडी देख लिया था वो वीडियो। फिर से बाद में बता रहा हूं कि भाई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अभी भी चालू है। मैं आपको बताता हूं, वेबसाइट पे जाके आपको रजिस्टर हो जाना है, आईडी पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, और उसके बाद भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। आप लोग का राउंड 0, राउंड 1, राउंड 2, इस प्रकार से चीजें होती है। तो इतना मान के चलो कि भाई आपका पूरा प्रोसेस ऑनलाइन ही होने वाला है, ऑफलाइन का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि आप लोग क्या करोगे, अपना रजिस्ट्रेशन करोगे। उसमें पार्ट 1 होता है, पार्ट 2 होता है। तो पार्ट 1 जो होता है, आपको 10 तारीख के पहले पहले तक आपको अपना पार्ट 1 जो है डिटेल भर के सबमिट कर देना है। और पार्ट 2 जो होता है, जिसमें जनरल तौर पे क्या होता है, बाकी जो रिमेनिंग डिटेल्स है, पार्ट 1 में क्या है, आपका नाम, बाकी ईमेल आईडी एंड बाकी चीजें होती है, सिंपल होता है, मैं आपको थोड़ी देर में बता देता हूं। पार्ट 2 में आपको थोड़ी डिटेल्स और आपका कौन सा कॉलेज प्रेफरेंस है, क्योंकि मैं आप अगेन बताना चाहता हूं कि ये क्या होता है, राउंड वाइज होता है, राउंड 0, राउंड 1, राउंड 2। तो आपका जितने अच्छे मार्क्स है, आपका जो भी सिनेरियो है, ठीक है ना, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है, उसके हिसाब से आपको अलॉटमेंट मिलता है। अलॉटमेंट मतलब आपने 10 कॉलेज के नाम डाले, टॉप पे कौन सा डालोगे जिसमें आपको एडमिशन लेना है, जो आपके लिए पहला प्रायोरिटी है। तो नंबर 1, नंबर 2 ऐसे करके 10 कॉलेज तक मैक्सिमम आप डाल सकते हो। अगर आपका पहले में ही, अगर आपका जो परसेंटेज है वो सेटिस्फाई होता है, तो पहले कॉलेज का ही आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा, यानी आपको एक मेल आ जाएगा, आपको मैसेज आ जाएगा कि इस कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है, मतलब अलॉटमेंट आपको मिल गया। फिर आपको जाना है उस कॉलेज के अंदर और जाके बातचीत करके अपना एडमिशन को कंफर्म करना, ये होता है प्रोसेस, ठीक है। तो ऐसे आप डाल सकते हो। तो जो पार्ट 2 होता है ना, ठीक है ना,
ये जो होता है वो आपका कब तक होगा, 13 मई तक है समथिंग, वो आप एक बार चेकआउट कर लेना, मैं आपको वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसको रेडी करना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रखने पड़ेंगे अपने पास, ये ध्यान में रखना, ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, जैसे 10th का मार्कशीट आ जाएगा, ठीक है, जैसे स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट आ जाएगा, फोटोग्राफ आ जाएगा, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो है वो जरूर से बना लेना, अगर नहीं होगा तो फिर कैप का फॉर्म होगा, दैट इज कैप मतलब सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस होता है, कैप राउंड जिसको बोलते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म होगा, वो आगे आपको पता चल जाएगा। बर्थ सर्टिफिकेट अगर है तो बना लो, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका कोई कास्ट है तो जरूर से बनवा के लेना, और कास्ट सर्टिफिकेट है तो कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, नॉन क्रिमिलियन होना चाहिए सर्टिफिकेट का, ओबीसी, एसबीसी एंड वीजेएनटी के लिए, स्पेसिफिकली इन पर्टिकुलर कास्ट के लोगों के लिए, ईडब्ल्यूएस, फिर माइनॉरिटी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ये सारे जो मेन डॉक्यूमेंट्स है जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं ये आपके पास होना जरूरी है, उसके बाद आपका प्रोसेस जो है वो स्मूथली होगा। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि आपको खुद से करने के लिए, क्योंकि जो करना तो खुद से ही पड़ेगा, मैं आपको गाइड करूंगा, पिछले साल के स्टूडेंट्स को भी सब कुछ गाइड किया था, करना तो लेकिन आपको खुद से ही करना पड़ेगा। तो करना कुछ नहीं है, आपको किसी भी वेबसाइट पे आ जाना है, वेबसाइट मतलब कोई भी ब्राउजर पे आ जाना है, गूगल वगैरह पे आ जाना है, और टाइप कर देना है FYJC एडमिशन, ठीक है, महाराष्ट्र, ठीक है ना, ये दिख रहा है, इस पे क्लिक कर देना है, महा FYJC भी है इसका नाम, ठीक है, देखो क्या है, महा FYJC admission.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे, ठीक है, वापस आ जाते हैं, क्या था, महा FYJC, ठीक है, एडमिशन, इस पे जैसे ही क्लिक करोगे, ठीक है, पहला वाला आएगा, इस पे ओपन करो, ठीक है, फाइल ओपन होगा, समय लगेगा ऑब्वियसली, नेट के हिसाब से कभी कभी ये वेबसाइट भी जाम हो जाता है। तो अगर आप देखोगे तो ये एक वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल पोर्टल है, किसके लिए, 11th के एडमिशन के लिए, आफ्टर 10th फॉर महाराष्ट्र स्टूडेंट। अनाउंसमेंट सेक्शन में ही आपको दिख जाएगा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज ओपन, यानी कि विद्यार्थी नोंदणी प्रक्रिया शुरू झाली आहे, ये ऐसा बोल रहा है। अब यहां पे अगर आप देखोगे, मैं थोड़ा साइड हटाता हूं इसको, अगर यहां पे आप देखोगे तो दो चीज है, अगर आपने इसके पहले अभी तक कोई चीज रजिस्टर की ही नहीं थी, मतलब पहली बार आए हो इस वेबसाइट पे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको 20 दिन पहले ही वीडियो बना के बताया था, बहुत सारे लोगों ने, मुझे लगता है सबने कर लिया होगा, लेकिन नहीं किया था, तो ये स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, अगर आप पहली बार आए हो तो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करके आपको क्या करना है, मैं आपको फिर से बता दूं, ये फॉर्म को फिलअप करना है, जिसमें आप महाराष्ट्र से है कि आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट से, 10वीं कहां से दिया था, फिर आपका क्या है, आप पहली बार 10वीं देके पास आउट हुए, या फिर आप एक साल पहले दिए थे, फेल हो गए थे, वापस दिया, पिछले साल पास हुए, ये सारा डिटेल, आप कौन से बोर्ड से हो, जैसे आप महाराष्ट्र के हो तो एसएससी बोर्ड के हो, ठीक है ना, ये बोर्ड्स लिया है, इसमें सीट नंबर, एग्जामिनेशन का ईयर 2026 में पास आउट हुए, ईमेल आईडी, फोन नंबर, ठीक है ना, दिख रहा है, सिक्योरिटी क्वेश्चन कुछ भी पूछता है वो डाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसमें आपको पासवर्ड खुद बनाना है, क्योंकि ऑब्वियसली आप लॉगिन आईडी बनाओगे ना, यहाँ पे आप पासवर्ड अपना रख सकते हो, उसको कंफर्म करने के लिए दोबारा से वो पासवर्ड यहाँ पे डालोगे, कैप्चा जो है वो दिया है, और नीचे कहीं पे रजिस्टर आ जाएगा, यहाँ पे इस पे क्लिक कर दोगे तो आप रजिस्टर हो गए, और आपका जो आईडी पासवर्ड है, मतलब ईमेल आईडी और जो आपका लॉगिन क्रेडेंशियल्स है आपको मिल जाएगा, और जो आपने पासवर्ड रखा था वो आ जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। तो एक बार जब आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा तो ऑब्वियसली आपके पास आईडी पासवर्ड आ गया होगा, तो यहां पे आप जाके लॉगिन पे क्लिक करके आप लॉगिन हो सकते हो, आपका लॉगिन पासवर्ड और कैप्चा वगैरह डाल के कर सकते हो, ठीक है। अब ये तो आप कर लोगे, डेफिनेटली कर लोगे, लेकिन मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो चीज आपको ध्यान से सुनना है। सबसे पहले यहां पे अगर आप देखोगे, ध्यान से देखना, ये नोटिफिकेशन सेक्शन को पढ़ो, देखो क्या बोल रहा है, ठीक है ना, देखो क्या बोल रहा है कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज ओपन टिल 10th में, मतलब अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था अब तक तो 10 मई तक आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। पहले तो शायद 30 अप्रैल तक लास्ट था मेरे हिसाब से, लेकिन एक्सटेंड कर दिया गया था, तो 10 मई 2026 तक आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। फिर 11 मई से 10 बजे से 13 मई 2026 के 6 बजे तक राउंड 0 जो है वो ओपन कर दिया जाएगा फॉर बोथ ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंड न्यू स्टूडेंट, मतलब जो न्यू स्टूडेंट है या फिर जिसने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करके रखा था उसके लिए ओपन कर दिया जाएगा। और इस दौरान स्टूडेंट जो है अपना रजिस्ट्रेशन को भी कंप्लीट कर सकते हैं, और जो भी क्वालिफिकेशन डिटेल्स है और जिसको हम लोग पार्ट 1 बोलते हैं उसको लॉक कर सकते हैं फॉर्म को, यानी कि जो भी कोटा है आपका, क्योंकि क्या होता है ना, इसमें कोटा भी होते हैं, माइनॉरिटी कोटा होता है, इन हाउस कोटा होता है, मैनेजमेंट कोटा होता है, इसको आप फुल कर सकते हैं। और आपको पूरा शेड्यूल अगर जानना है कि कब क्या होगा, तो सबसे बेस्ट चीज है एडमिशन शेड्यूल पे क्लिक करो, ये सब आप ही करो, बस मैं आपको तरीका बता रहा हूं यार, मैं ये इसीलिए आया हूं यहाँ पे। तो एडमिशन शेड्यूल पे क्लिक करना है, यहाँ पे आ गया है एक एडमिशन शेड्यूल, इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको एक चीज डाउनलोड हो जाएगी, या फिर आपके पास मोबाइल स्क्रीन में अगर आप देख रहे हो या फिर लैपटॉप में देख रहे हो, आपको दिख जाएगा। ये पूरा क्या लिखा है, दिख रहा है, ये पूरा एक सर्कुलर है, प्रकटन मतलब सर्कुलर है पूरा 11th के एडमिशन का, इत्या 11वीं ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया सन 2026-27, ये पूरा प्रोसेस है, इसको आप पढ़ सकते हो, आराम से पढ़ो, क्या क्या लिखा है सब कुछ पढ़ सकते हो, ठीक है ना। जो मेन सबसे काम का चीज है हमारे लिए, ये पूरा शेड्यूल दिया हुआ है, देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ये पूरा शेड्यूल पढ़ सकते हो, क्लियर कट। 8 मई से 10 मई तक यहाँ पे क्या है,
पार्ट 1 जो फॉर्म है ऑनलाइन, इसको आपको भरना है। फिर 11 से 13 तक दिख रहा है यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा, इन हाउस कोटा, या फिर जिस भी थ्रू आप जाना चाहते हो यहाँ पे आप भर सकते हो, ठीक है ना। तो ये पूरा प्रोसेस है। 14 से 15 जनरल मेरिट लिस्ट लगेगा, ये सारी चीज धीरे धीरे करके आएगी। उसके बाद फिर आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, मतलब कोई ऑब्जेक्शन है क्या वो कर सकते हो। तो ये सारा शेड्यूल दिया है, इसको आप एक बार देखो, आपको खुद समझ में आ जाएगा। मतलब मुझे भी कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो ये राउंड 0 है। वैसे ये पूरा जब हो जाएगा 20 तारीख तक, उसके बाद आ जाता है राउंड 1, कैप राउंड 1, फेरी क्रमांक 1 दिख रहा है, राउंड 1 आ जाएगा जो कि 21 तारीख से शुरू होगा। फिर ऐसे राउंड 2 आता है। तो धीरे धीरे करके क्या होता है, ये प्रोसेस आगे बढ़ता है। तो आपको चिंता कुछ नहीं करना, जैसे चीजें आगे बढ़ेगी मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आपका हाथ नहीं छोड़ने वाला, टेंशन मत लो। बस इतना ध्यान रखना है, आपका जो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट प्रोसेस है वो हो जाना चाहिए 10 मई के पहले पहले। जो मैंने आपको बताया ये वाला मेन है, वो अपना कर लो पूरा, ठीक है ना। और बाकी का जो प्रोसेस है, अगर कोई भी क्वेरी आप कमेंट करना, बाकी का जो प्रोसेस है धीरे धीरे करके हम लाते रहेंगे, ठीक है ना। तो ये काम जरूर से कर लेना। और बाकी आपके समझदार दोस्त लोग होंगे तो उनके साथ बैठो और सब कुछ करो, कोई टेंशन की बात नहीं। कहीं पे भी अटक रहे हो, मैं हूं, मैं आगे आने वाले समय में वीडियोस भी बनाऊंगा। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं, जो ऑलरेडी मैंने बोला भी है, बहुत बार बोला है, कि अभी ये जो चीज आप देख रहे हो, ठीक है ना, ये जो भी चीज आप देख रहे हो बच्चा, एक मिनट, तो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि जो भी चीज हम आने वाले समय में जो वीडियोस लाएंगे बच्चा, ये सब चीज आपको ना हमारे YouTube चैनल JR कॉलेज पे मिलेगा। क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि 10th स्टैंडर्ड आपने JR ट्यूटोरियल से पढ़ा है, लेकिन ट्यूटोरियल के साथ साथ आपको एक और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, जो कि है JR कॉलेज चैनल। और मैं ये बहुत बार बता चुका हूँ, वापस से बोल रहा हूँ कि अब जो भी अपडेट्स आएंगे रिगार्डिंग एडमिशन, रिगार्डिंग FYJC, सारी चीजें, चाहे वो पढ़ाई की चीजें, वो सब इस चैनल के ऊपर मौजूद है और आएगी। नई वाली चीजें अभी आएगी, अपडेट जो मिलेंगे वो इस चैनल पे आएगी। तो प्लीज, कल ही आपने 4 लाख सब्सक्राइबर्स को कंप्लीट किया, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। लेकिन अगेन इस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे के अपडेट्स आपको इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहे, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहना, आगे भी हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। साइंस लो, कॉमर्स लो, या फिर आर्ट्स क्यों ना लो, हम हैं आपके लिए, टेंशन मत लो। हमारी पूरी JR फैमिली आपके साथ है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है दोस्तों। चलो फिर जल्दी मुलाकात होगी किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।